तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आप सभी का वेलकम है आज की इस वीडियो के अंदर। नया वीक स्टार्ट हो चुका है और ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट वीक है मार्केट के लिए, है ना। इसके अंदर मंथली क्लोजिंग हमको देखने को मिलने वाली है और बिटकॉइन कहाँ क्लोज करेगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो लेवल्स ऊपर ज़रूर आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड था कि जो करेक्शन वाला माहौल है उसके बाद लेवल ऊपर आ सकते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमको मंथली क्लोजिंग का कि बिटकॉइन मंथली क्लोजिंग देता कहाँ है, कि $24,000 से ऊपर देता है या $25,000 के करीब भी जा सकता है बिटकॉइन, है ना। अगर वो क्लोजिंग रहेंगी तो डेफिनेटली मार्च में और भी अच्छा मोमेंटम हमको मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर आप देखो बिटकॉइन चल रहा है $23,500 के ऊपर, 307 पे बीएनबी है, इथीरियम है $1637 पे, मैटिक की बात कर लूँ $1.26 पे चल रहा है, सोलाना $22 पे, और शिबा इनू की बात कर लें 1276 की सीरीज चल रही है। 2% शिबा इनू भी ग्रीन में चल रहा है। तो ग्रीनरी मार्केट में ज़रूर आई है। जो 22,900 के लेवल बिटकॉइन ने हिट किए वहाँ से लेवल ऊपर है। अगर हम गेनर लिस्ट की बात कर लें तो एक्रो कॉइन चल रहा है सबसे ऊपर, आज लीडर बना हुआ है ना, 20%। उसके बाद STX है, उसके बाद बाइकोनॉमी मिल जाएगा 15%, डोडो मिल जाएगा 14%, CVP 13% और RIF चल रहा है 12%। ये टॉप गेनर्स हैं। और कहीं ना कहीं नया वीक स्टार्ट हुआ है तो ये वीक की क्लोजिंग बिटकॉइन कहाँ करेगा और उससे पहले मंथली क्लोजिंग कहाँ करेगा। तो क्लोजिंग पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए मार्केट के अंदर, है ना, क्योंकि क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत मैटर करती है क्लोजिंग, है ना। चाहे वो मंथली क्लोजिंग हो चाहे वीकली क्लोजिंग हो। तो नए वीक की शुरुआत काफ़ी अच्छी की है बिटकॉइन ने। कल रात से ग्रीनरी आनी शुरू हो गई थी, मतलब 23,500 के लेवल कल रात को हिट कर लिए थे बिटकॉइन ने। सबसे पहली अपडेट आ रही है क्रिप्टो रेगुलेशन और बैन। आपको पता है G20 मीट के अंदर क्या कुछ निकल के आ रहा है। और यहाँ पे जेनेट येलन जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पे क्या कह रही हैं कि जेनेट येलन सेज क्रिटिकल टू इस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो रेगुलेशन एंड वी हैव नॉट सजेस्टेड आउटराइट बैनिंग। तो यूएस सेक्रेटरी जो है, ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन ने ये कहा है कि इट इज क्रिटिकल टू पुट इन प्लेस ए स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस की, है ना। और फॉर क्रिप्टो ऑन द साइडलाइन ऑफ द G20 मीटिंग फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स वी हैव नॉट सजेस्टेड आउटराइट बैनिंग ऑफ क्रिप्टो एक्टिविटीज। जहां पे जो गवर्नर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, उनका एक स्टैंड क्लियर है। वो भी कह रहे थे कि G20 के अंदर कुछ मेंबर्स ने ये कहा है कि क्रिप्टो को कंप्लीट बैन कर देना चाहिए, लेकिन जेनेट येलन यहाँ पे कह रही हैं कि हमने बैन के लिए, आउटराइट बैन के लिए कोई भी सजेशन नहीं दिया है। और यहाँ पे बात अभी भी यही हो रही है कि क्रिप्टो को रेगुलेट किया जाए। हो सकते हैं रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हों, लेकिन होना रेगुलेशन ही चाहिए, है ना। तो रेगुलेशन के साथ साथ बैन वाला जो एक सिलसिला है वो भी चल रहा है अभी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है और पूरे चांसेस यही हैं कि हमको रेगुलेशन ही देखने को मिलेगा। क्रिप्टो को बैन करना इतना इजी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम की। इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एंड इथीरियम रिमेन द लार्जेस्ट डिजिटल एसेट बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन, है ना। बिटकॉइन मार्केट का किंग है और इथीरियम क्वीन समझ लीजिए सेकंड नंबर पे। दोनों बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बहुत अच्छा पैसा है दोनों क्रिप्टो के अंदर, एंड आर नॉन टू डिक्टेट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द एंटायर मार्केट। अगर आप देखो यहाँ पे अराउंड 39% ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ इथीरियम, 39% जो सप्लाई है वो इज कंसंट्रेटेड अमोंग लार्ज एड्रेसेस। मतलब 39% सप्लाई सिर्फ यहाँ पे लार्ज होल्डर्स मीन्स वेल्स होल्ड करती हैं, और 39% सप्लाई वेल्स के पास है इथीरियम की। और अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की तो वेयर लार्ज एड्रेसेस ओनली 11% ऑफ द टोटल सप्लाई। बिटकॉइन की जो 11% सप्लाई है टोटल वो है लार्ज वेल के पास, है ना, और इथीरियम की 39%।
नेक्स्ट अपडेट है पैनकेक स्वैप को लेके, केक टोकन को लेके बैक टू बैक बर्निंग्स हो रही हैं और फिर से 7.1 मिलियन केक जस्ट बर्न और $29 मिलियन के, है ना। तो बैक टू बैक काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं बहुत सारी बर्निंग्स पैनकेक स्वैप केक टोकन की हो रही हैं। इसका इम्पैक्ट हमको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है केक के प्राइस पे। और 7.1 मिलियन केक और चले गए बर्निंग के लिए जिनकी वैल्यू है $29 मिलियन की। नेक्स्ट अपडेट है इथीरियम वेल की तरफ से। ब्लू वेल 0088 जस्ट बोट 4 मिलियन गॉड टोकन, है ना। गॉड्स अगर आप देखोगे यहाँ पे GODS कॉइन भी आप इसको बोल सकते हो। और 4 मिलियन मीन्स 40 लाख, 40 लाख, $1.1 मिलियन की वैल्यू है और रैंक आती है 843 पे। तो इतनी क्वांटिटी जो है गॉड्स टोकन की यहाँ पे इस वेल ने अपने बैग के अंदर ऐड की है, मतलब $1 मिलियन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटगेट के बारे में। कल है 28 फरवरी, मतलब लास्ट दिन है फरवरी मंथ का, और बर्निंग होने वाली है $4 to $5 मिलियन वर्थ ऑफ बी राइज की, है ना। $4 से $5 मिलियन के बिटगेट टोकन बर्न होने वाले हैं। और अगर आप यहाँ देखोगे कुछ ट्वीट, कुछ इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहे हैं बिटगेट को लेके कि कुछ ना कुछ बड़ा। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेशन यही बता रहे हैं कि जिस तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे बी राइज स्टॉर्म, है ना, बिटगेट का एक तरह से तूफान आने वाला है, कुछ इस तरह के ट्वीट्स यहाँ पे बता रहे हैं। और अभी रिसेंटली कुछ पार्टनरशिप को लेके कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकता है बड़ा, है ना। तो थोड़ा सा अपनी नज़र बी राइज के ऊपर ज़रूर रखें। बिटगेट का कहीं ना कहीं एक बड़ा स्टॉर्म हमको देखने को मिल सकता है, और अब वो स्टॉर्म क्या होता है ये टाइम ही बताएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिबा इनू के शिबेरियम को लेके। आप देखो यहाँ पे बायो चेंज हो चुका है सातोशी कुसामा का। डू नॉट बी डिसीव, बी वाइज, नोटिस हु सेज व्हाट एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश, डोंट एज्यूम, प्लान, प्लॉट, स्ट्रेटेजाइज, देन बिल्ड फर्स्ट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको हमने अभी कुछ दिन अभी बात की थी रिसेंटली कि हिंट्स मिल रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। और अब यहाँ पे कुछ आप देखोगे तो हेयर आर द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर लाइव ऑन शिबेरियम, इनटेक फॉर्म इज लाइव, है ना। तो शिबेरियम को लेके अब थोड़ी आहट और तेज हो रही है। उम्मीद है कि अब मार्च मंथ के अंदर हमको शिबेरियम रिलीज लॉन्च होता हुआ दिख सकता है ना। मार्च की हो सकता है फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में हो ही जाना चाहिए, लेकिन मार्च मंथ में होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्च मंथ भी गया तो गया Q1 2023 का, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिले हो जाएंगी फिर चीज़ें, है ना। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर हो रहा है शिबेरियम को लेके। अब पूरी एक्सपेक्टेशन है शिबा आर्मी की कि मार्च में हमको, जहाँ इतना वेट किया है, तो अब यहाँ पे मार्च मंथ स्टार्टिंग ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है कि मार्च में शिबेरियम हमको लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। जो ब्लॉकचेन की हम वेट कर रहे हैं, है ना, लेयर 2 सॉल्यूशन, वो शिबा इनू का देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे Web3 समिट को लेके। एक समिट होने वाला है जिसका नाम है द हाइव, द Web3 एंड सस्टेनेबिलिटी समिट। ये समिट होने वाला है लास वेगास के अंदर, और ये होगा 4 मार्च को। जी हाँ, मार्च की स्टार्टिंग में बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं, है ना। तो उसी में से एक यहाँ पे Web3 और सस्टेनेबिलिटी समिट होगा, हाइव, 4 मार्च लास वेगास के अंदर। नेक्स्ट अपडेट है फ्लोकी इनू को लेके। फ्लोकी इनू पार्टनरशिप विद डेक्स टूल ऐप। डेक्स टूल के साथ यहाँ पे जो है फ्लोकी इनू की पार्टनरशिप हुई है, और फ्लोकी इनू इज नाउ पार्टनरशिप विद डेक्स टूल ऐप। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे बाइनेंस के मीटअप के बारे में। होली मीटअप होने वाला है ना। और आपको पता है होली आ रही है, तो बाइनेंस सुपर मीटअप, और ये जो मीटअप रहेगा होली मीटअप, ये रहेगा दिल्ली के अंदर। बाइनेंस विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर होली थीम कम्युनिटी सुपर मीटअप इन इंडिया इन दिल्ली, और डेट है 7 मार्च। 7 मार्च को ये इवेंट है, मीटअप होने वाला है बाइनेंस का। और इसके अंदर क्या क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो 7 मार्च को ये इवेंट रहेगा 5 PM टू लेके 8 PM, 3 आवर्स का, है ना। लोकेशन दिल्ली की है, और
बाइनेंस विल होस्ट इट्स फर्स्ट एवर होली थीम कम्युनिटी सुपर मीटअप इन इंडिया। और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, की नोट एंड पैनल डिस्कशन, बाइनेंस ओवरव्यू एंड फन होली थीम एक्टिविटीज़, है ना। ये सारी चीज़ें आपको इस इवेंट में देखने को मिलेंगी। एक तरह से यूँ समझ लो कि बाइनेंस के साथ होली का जो मौका है वो यहाँ पे मिल रहा है। और 7 मार्च को ये इवेंट होगा जिसके अंदर ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, होली एक्टिविटीज़, पैनल डिस्कशन, की नोट एंड इंट्रो टू बाइनेंस एंड 2022 रीकैप इन नंबर एंड नेटवर्किंग एंड डिनर, ये सारी चीज़ें इस इवेंट में होने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते हैं। और किसी भी क्रिप्टो में पैसा डाल रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।